हम बात कर रहे हैं कि हमको धरती बचानी है, तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। पृथ्वी आपकी अकेले की थोड़ी ही है। आप सोच रहे हो कि गीता आपकी जिंदगी में आ गई या संतवाणी आ गई तो आप किसी तरह के महामानव बन जाओगे और आप जा करके खड़े होकर के वहाँ पर जो स्टोन क्रशर चल रहा होगा या जो जेसीबी लगी होंगी, आप ऐसे करोगे, उनको रोक लोगे। भगवत गीता से आशय क्या आपने श्री कृष्ण की उस कथा से लिया कि उन्होंने सूरज को पहले अस्त करा दिया और फिर कहा बाहर आ जाओ, हाँ भाई मार दो जयद्रथ को। पृथ्वी आपकी अकेले की नहीं है और न आपने अकेले ने नष्ट करी है। तो आप अकेली ग्लानि माने व्यक्तिगत ग्लानि रख करके भी क्या कर लोगे, वो भी एक तरह की बेईमानी है। जो भी संकट हैं, चाहे वो अरावली के हों, चाहे जलवायु के हों, चाहे वन्य प्रजातियों की विलुप्ति के हों, वो आपने करा है सब क्या? तो आप बैठ करके कहो कि नहीं मुझे तो गिल्टी फील करना है, मुझे तो बुरा अनुभव होना चाहिए, मैं दोषी हूं, और यहीं से फिर समाधान निकलता है। पृथ्वी सबकी है तो उसे बर्बाद भी करने में एक बड़ी संख्या में लोगों का हाथ रहा है। कुछ लोगों ने सक्रिय रूप से करा है और कुछ लोगों ने परोक्ष रूप से करा है, अपनी निष्क्रियता से करा है, लेकिन हाथ सबका रहा है। एक आदमी है जो ऐसे बर्बाद कर रहा है कि वो जा करके जंगल काट रहा है, तो उसने ऐसे बर्बाद किया, और बाकी हैं वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि जंगल काटने वाले आदमी को पूज रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। और जंगल काट करके जो उत्पाद निकल रहा है वो उसको भोग रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। हाथ सबका है तो आप अकेले क्या कर लोगे? तो व्यक्तिगत गिल्ट से लाभ क्या होने वाला है? और यहीं से फिर समाधान निकलता है। जब पृथ्वी सबकी है और सबने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बर्बाद करी है, तो अगर पृथ्वी बचेगी भी तो सिर्फ तब बचेगी जब 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 सब जगेंगे। आपका काम ये नहीं है कि आप कहो कि अरे ये फलानी चीज हो रही है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा। आपको रोकने का काम, जो कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं स्लॉटर हाउस है, आपका ये काम नहीं है कि जाकर के उस स्लॉटर हाउस में घुस के आप रोक दोगे। आप फिल्मी हीरो थोड़ी ही हो। आपका काम है कि आप पूरी जान लगा दो ये सूचना और चेतना फैलाने में कि मांसाहार क्या होता है, कि वन्य प्राणियों की विलुप्ति और जलवायु परिवर्तन में क्या रिश्ता है। क्योंकि वो स्लॉटर हाउस तभी तक चल सकता है जब उसका माल खरीदने वाला कोई हो, और जब तक उसका माल खरीदने वाला कोई है, आपने मान लीजिए उस स्लॉटर हाउस में जाकर डायनामाइट भी लगा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? उसके बहुत विकल्प हैं। जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं उनको फायदा हो जाएगा, और जहां आपने डायनामाइट लगा भी दिया, 6 महीने बाद आप पाओगे वो दोबारा खड़ा हो गया। ये समस्या आम आदमी की चेतना की है, और आम आदमी की चेतना को ही ठीक करके इसका उपचार हो सकता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? कभी आपको लगता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से उपचार हो जाएगा, और कभी आपको लगता है पॉलिसी मेजर से हो जाएगा, और कभी जब आप ज्यादा ईमानदार हो जाते हो तो आपको लगता है कि पर्सनल इंटरवेंशन से हो जाएगा, पर्सनल हीरोइज्म से हो जाएगा। इनसे किसी से नहीं होने वाला। सबने बर्बाद करा है तो बचाएंगे भी सभी, और अगर सब नहीं बचा रहे तो कोई एक सुपरमैन आकर नहीं बचा सकता। बात आ रही है समझ में? आपको दिखाई दे रहा है वो बकरा वो कट रहा है, आप कैसे रोक लोगे? जो काट रहा है वो बोलेगा बकरे पर मेरा भी हक है भाई, मैंने खरीदा है। आप क्या कर लोगे अब? वो कहेगा इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वो सब तेरे हैं क्या? मैं उन्हें मारना चाहता हूं, पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप कहेंगे पृथ्वी मेरी है, मैं बचाना चाहता हूं, वो कहेगा पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप उसे कैसे रोक लोगे? इंसान को जागृत करे बिना कोई समाधान नहीं है। तो आपने अगर गलती करी भी है जिसकी आपको ग्लानि होनी चाहिए, तो वो ये है कि आपने संख्या बल नहीं बढ़ाया। 100 बार बोलता हूं संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ। जान लगा दो लोगों को जोड़ने में अपने साथ। क्या मैंने इंतजार करा कि मैं एक संस्था बना दूं, उस संस्था का एक बोध स्थल बना दूं, और उसमें जिसको आना हो आएगा, जिसको नहीं आना हो नहीं आएगा? मैंने करा क्या? मैंने क्या करा? मैंने आपका इंतजार नहीं करा। आप अगर आज यहां बैठे हो तो इसलिए बैठे हो क्योंकि मैं आपके घर में घुस गया था। आप मेरे पास नहीं आए थे, मैं आपके मोबाइल के अंदर घुस घुस के आपको यहां लेकर के आया हूं, और एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जो कुछ मेरे पास था, जितने संसाधन थे, वो मैंने सब प्रचार में लगा दिए ताकि मैं आप तक पहुंचूं, ताकि संख्या बल बढ़े। मैं ये थोड़ी कह सकता था कि जब इनकी मर्जी होगी तब समझ ही लेंगे। आप अपना काम करते रहिए, बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अरे समय नहीं है इतना, कैसे आ जाएंगे? 10-20 साल मेरे पास है, 10-20 साल पृथ्वी के पास भी हैं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर लूं कि जब लोगों को अपनी ओर से बात समझ में आएगी तो आ जाएंगे? अपनी ओर से क्या समझ में आएगी? गीता तो शताब्दियों से है, अपनी ओर से आ गई थी, क्या समझ में आ गई थी? पर यह मूर्खों का, बल्कि बेईमानों का पसंदीदा तर्क होता है कि आप
इतनी जबरदस्ती और इतना प्रचार क्यों करते हैं? आप अपनी बात कहिए, जिसको सुननी होगी, जिसको समझनी होगी, वो खुद ही आ जाएगा अगर बात में दम होगा तो। क्या कृष्ण की बात में दम नहीं था? कृष्ण की बात में तो पूरा दम है, पर गीता समझी कितनों ने? बात में दम होना पर्याप्त नहीं होता, अहंकार के घर में घुसकर उसको मारना पड़ता है। संख्या बल बढ़ाने के लिए जो करना हो करो, क्योंकि आम आदमी ही है जो उत्तरदायी है। अगर अपनी सक्रियता के द्वारा नहीं तो अपनी निष्क्रियता के द्वारा उत्तरदायी है वो। जब तक उसको जगाओगे नहीं तब तक रोने से कुछ नहीं मिल जाएगा कि अरे अरे मैं क्या करूं, पृथ्वी बर्बाद हो गई मेरे जीते जी, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं महा अपराधी हूं। रो लो। और मुझे सबसे ज्यादा समस्या ना ये जो तथाकथित इज्जतदार लोग होते हैं इनसे होती है, जो कहते हैं भाई देखो हम सीरियस किस्म के लोग हैं, हम थोड़े ही जाकर के अब 5 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको कुछ बताएंगे। ये समय घर में घुसने का है, ये समय अपमान का दर्द उठाने का है, उसके पास भी जाने का है जिसके पास पता है जाओगे तो वो आपके मुंह पर थूक देगा, फिर भी उसके पास जाओ। वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, पर हमें पता हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक काम करिए इस बार ये 1000 रुपये ज्यादा डोनेशन रखो अपनी जेब में, अपनी डोनेशन। संस्था तुम्हारी डोनेशन इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ही है, संस्था का एक मिशन है। अगर वो मिशन ही नहीं पूरा हो पाया तो इस डोनेशन का क्या करेंगे? और थोड़ा सा समय है कि बिल्कुल ऐसे जान सूख जाती है अगर कोई आपको, वो जो माँ बहन वाली गाली होती है वो तो दूर की है, कोई आपसे कड़े रुख में भी बात कर दे तो आपको लगता है अरे दैट्स अ ब्लॉट ऑन माय रिस्पेक्टेबिलिटी।